ये कहानी सुजनपुर के पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव की है। कहते हैं ये रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में आया था। वहां के रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभा चुड़ैल वो विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। उसकी बीवी सुगंधक भी साथ। अचानक काली बिल्ली रास्ता काट देती। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगा, तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आके गुड़काने लगी। दोनों बिल्ली को भागने का प्रयास करते, लेकिन उस बिल्ली का गुड़गुड़ाना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोच कर होती है। प्रभाकर बिल्ली के पीछे से पकड़ता है और सुगंधा उसको पकड़ के छुड़ा देती है। उसे अचानक गायब होते देखकर दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर, ये बिल्ली कहाँ से गायब हो गई? सुगंधा, गांव वाले सही कह रहे थे, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो कोई बिल्ली जरूर कोई भूत थी। प्रभाकर, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्ली और जानवर तो होते ही है ना। सुगंधा, होते होंगे, लेकिन वो किसी इस तरह हमला नहीं करते। चलो अब जल्दी से यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने अपनी बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट चली, उसी सड़क पर कई सारे गहने पड़े हुए दिखाई दिए। उसमें सोने की सिक्के भी थे। वह कुछ सोचता तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। सुगंधा, अब किसका इंतजार कर रहे हो? किसी की मुसीबत में ना फंस जाए। वह दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वो सोने, गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची तो था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अगले ही बीज लेने के लिए शहर में जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर निकला। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन का समय था, वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उस रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनसुना रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई है। वह उससे कुछ पूछा, तभी उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, दुल्हन, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? प्रभाकर, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई हो? कहते हैं ये रास्ता तो भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़े में हो, और लोग कहाँ हैं? दुल्हन, क्या बोलो भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजरे तो अचानक एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट दिया। हम लोग रुक गए। मेरे पति कार रोके, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई और दौड़ कर वहाँ गई, देखा तो वो मरे पड़े हैं। प्रभाकर, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने गहने की दूंगी, और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी है। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बॉटल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगा पहाड़ के बीच से अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही धुएं में भरे कई सारे बॉटलें थी। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोग की गिनती पूरी हो गई है। सोने की लालच दिए मैं इन धुएं में नहीं बदल सकती थी, लालची कहीं के। कल अमावस है, कल इन सबको इनके असली रूप में लाऊंगी और फिर सबको मारकर उनकी आत्मा में कब्जा करूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करवा दूंगी और फिर मैं जीवित हो जाएंगे। दूसरी और रात काफ़ी हो गई। प्रभाकर के घर नहीं पहुंच पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया, बेटा सच सच बताना, तुम लोग हाल में ही भूतिया रास्ते से गए थे क्या? सुगंधा, जी गए तो थे, लेकिन उसमें से मेरे पति ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया, कितनी बार कहा है उन रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आती। सुगंधा, आखिर आप सभी को वहाँ समझाने को मन क्या करता है? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया, बेटी कुछ साल पहले एक नई शादीशुदा जोड़े इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों ने नजर उन पर पड़ी। उस दौरान उनके गहने देखकर उनके मन में लालच आकर उन्होंने उस गहनों की लालच के दौरान उन दोनों को मारकर लड़की चुड़ैल में बदल गई। उस दिन से उधर वापस कोई नहीं लौटा। सुगंधा, मैं आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेके आऊंगी। मुखिया, वहाँ कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाना जानबूझ के मौत की गले लगाना है। लेकिन सुनंगा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूत सड़क के वाले रास्ते पर पहुंचा।
उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। जंगल पास वाली पहाड़ों के पास उनको मंत्र आवाज सुनाई दी। तभी सब छिपकर देखने लगे। देखा कि वहाँ चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। चुड़ैल, हे शैतानी ताकत प्रकट हो। देख, मैंने तुझे खुश करने के लिए इतने सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। तुम इनका खून पिलाओ और फिर आत्मा कब्जा करके अपने पति भी जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को से बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंख बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी वाले बोले, अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने तो मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की। ये लोग उस घटना के बाद गांव से गायब हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सबकी कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वह अपने पति को जिंदा करना चाहती है। सुगंधा, पर इसमें तो मेरे पति को क्यों पकड़ा है? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक, तेरा पति ने इन गुंडों की तरह लालची था। वो इन गहनों के चक्कर में आ गया। इससे अपनी शक्ति पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11वीं की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम्हारा पति ने इस रास्ते से गुजरे थे, तभी उसने जान ली कि तेरा पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वे बात ही कर रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भरी। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका और वह जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल, ये तूने ठीक नहीं किया। तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तूने इन दोस्तों को आज़ाद कर दिया है। तांत्रिक, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन तू जो कर रही है तो इस फर्क की चुनौती दे रही है। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस चीज के बाद वह रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और